नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में हुई जातीय जनगणना की। जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है उससे किस प्रकार से जो अलग पार्टियों के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, वो किस प्रकार से और फड़फड़ा रहे हैं। उनको लग रहा कि आखिरकार ये क्यों की गई, और मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान भी गिनवाने वाला हूँ। वैसे नुकसान इसमें नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बोलने के लिए विपक्ष को है कि कहीं ना कहीं इसके नुकसान। तो सबसे ज़्यादा जो जातीय जनगणना में जो आंकड़े आए हैं, सबसे ज़्यादा जो जाति है वो यादव समाज की है। लेकिन मैं ओबीसी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जिस प्रकार से आप लोगों की जनसंख्या है, आप लोगों की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या के आंकड़े आए हैं, क्या उस प्रकार से आप लोगों की हिस्सेदारी है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, जजों की भर्ती हो या फिर कहीं भी हो, क्या आपके इतने जितने परसेंट आपकी आबादी उतने परसेंट आप लोगों की भर्ती की जाती है? नहीं की जाती है। इसी चीज़ को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जातीय जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं लोग अपना जातीय जनगणना के आधार पर जितने परसेंट होते हैं उतने परसेंट के हिसाब से वो रिजर्वेशन की मांग करते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा, सवर्ण समाज ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15% पूरा होगा। 85% SC ST OBC है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देखा जाए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि हर स्टाफ, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं पे हो, 80% लोग सवर्ण समाज का बैठा हुआ है। इस चीज़ को समझना होगा। हमारे SC ST OBC के व्यक्ति पढ़ते लिखते भी कम हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने हक और अधिकार नहीं मांग पाते हैं। तो इसलिए समझना ज़रूरी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का विरोध करती है। वो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। पूरे भारत में देखा जाए तो लगभग 60 से 65% लगभग जो ओबीसी समाज है, बाकी 15 से 20% के आसपास SC समाज है, और कम से कम 7 से 8% ST समाज है। लेकिन क्या सरकारी नौकरियों में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है? इतने परसेंट नहीं दिया जाता है। आज जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों को, आज कहीं ना कहीं जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ना सरकारी नौकरी रह जाएंगी और ना आरक्षण की मांग करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार आरक्षण को ख़त्म करने के लिए और ये प्राइवेटेशन कर रही है। आप देख रहे सारे संस्थान जितने सब कुछ बेच दिए हैं, और यही लगभग उनकी कोशिश रहती है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अभी जातीय जनगणना के खिलाफ एक याचिका भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जब बिहार में एक जातीय जनगणना कराई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि हर किसी को बराबरी का हक और अधिकार मिले। तो हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा, हमारे SC ST OBC समाज के नेताओं को समझना होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, काश यदि लालू यादव जी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती तो क्या बिहार में जातीय जनगणना हो जाती? नहीं होती। अभी इसके पहले भी बीजेपी के साथ सरकार रही नीतीश कुमार जी की, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो लालू यादव जी का है, तेजस्वी यादव जी का। इस बात को समझना होगा। तो इस चीज़ को यदि वो इसी प्रकार से हर जगह सरकार बैठ जाती, कहीं ना कहीं जातीय जनगणना होगी, आने वाले भविष्य में जो हमारा SC ST OBC समाज है और उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। इसी चीज़ को लेकर के ये लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, इसका विरोध करते। खासकर जो सवर्ण समाज है वो हमारा विरोध करती है, खासकर जातीय जनगणना का विरोध करती है। और इस प्रकार से कई लोगों का मत है कि जातीय दंगा होंगे, ये होंगे, वो होंगे, सब ये बताने के लिए कुछ नहीं होता है। अभी पिछली बार कई बार भी जातीय जनगणना हुई है और कई बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ना करवाने के कई प्रकार से बहाने हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझने की बात है, सोचने की बात है कि हमें किसकी सरकार बनानी है, किसकी नहीं बनानी है। ये SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। तो अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय दें कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद।